16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र मौजूदा सत्र का आखिरी कार्य दिवस है। आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं कुल। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं। उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति, क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब आज होंगे। सदन में रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की 2 अधिसूचनाएं रखेंगी। आपदा प्रबंधन की 3 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सदन में वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर प्रतिवेदन रखेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, आज जो है विधानसभा की सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए पूनम, आज मानसून सत्र का आखिरी कार्य दिवस है और कार्यवाही हुई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 23 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या भी 23 है। आज उद्योग, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन, तमाम विभागों से जुड़े सवाल रहेंगे। इसके साथ ही शून्यकाल में आज शोकाभिव्यक्ति दी जाएगी। साथ ही मौजूद समय पहली बार 2 ध्यानाकर्षण भी आएंगे, जिसमें पहला ध्यानाकर्षण ललित मीणा करेंगे, वन मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। 12 जिले में हो रहे अवैध कटाई के संबंध में यह ध्यानाकर्षण है। इसके साथ ही दूसरा ध्यानाकर्षण विधायक रामनिवास गावड़िया करेंगे, जो पशुपालन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे। नागौर के पर्वतसर में पशु मेले में कथित अव्यवस्था के मामले को संबंध में ये ध्यानाकर्षण रखा जाएगा। इसके साथ ही सदन की पटल पर अधिसूचना रखी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की 2 अधिसूचना रखेंगी। आपदा प्रबंधन की 3 अधिसूचना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रखेंगी। इसके साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर रखेंगे, जो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन होगा। और तमाम विधायी कार्यों के साथ आज 2 विधेयक भी सदन पर आएंगे। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024, जिसको कन्हैयालाल रखेंगे। साथ ही राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधि मान्यकरण विधेयक 2025, जिसको हेमंत मीणा सदन पर रखेंगे। आज आखिरी दिन है सदन का कार्य दिवस का। इस सत्र का देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जितने कार्य दिवस रहे हैं विपक्ष ने लगातार हंगामा बरपाया, चाहे बाहर मुद्दे उठाने की बात हो या अंदर विपक्ष में मुद्दे उठाने के दौरान हंगामा करने की बात हो। आज क्योंकि अंतिम कार्य दिवस है मानसून सत्र का, तो आज भी किस तरह के तेवर विपक्ष को देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी देखिए, ये जरूर जो है जिस तरीके से ये पूरी कार्यवाही चली, काफी हंगामेदार सत्र ये रहा। आज भी यही आसार लग रहे हैं विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, आज भी कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। देखिए पूनम, जिस तरह की रणनीति विपक्ष ने तैयार की है और लगातार हम डे फर्स्ट से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से उनकी रणनीति अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आज वो नहीं करेंगे। आज भी उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। और यही नहीं, प्लान तरीके से उन्होंने, यानी कि मानसून सत्र से पहले ही प्लानिंग के तहत पूरी रणनीति तैयार की थी। यही वजह है कि हर दिन आपको देखने को मिलता है कि सदन की कार्रवाई होने से पहले तमाम कांग्रेस के विधायक एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हैं। उसके बैनर ऑलरेडी तैयार होते हैं, उनके जो कल जो चोगा पहनकर इस तरह आए थे वो पूरे तैयार होते हैं। तो प्लानिंग के तरीके से चलते हुए रणनीति के तहत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। तो ऐसे में आज का दिन भी कांग्रेस जरूर, क्योंकि अंतिम कार्य दिवस है, इसके बाद जनता के बीच जाना है सभी को, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि विपक्ष आज भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अपनी रणनीति है लाल सिंह जी, जिस तरीके से सरकार की भी अपनी रणनीति है, क्योंकि इस पूरे सत्र में हमने देखा कि हंगामा कितना भी रहा हो, जो विधेयक पास होने जरूरी थे वो विधेयक पास हुए भी। सरकार ने कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर देते हुए नजर आए। यानी कि अगर विपक्ष तैयार है तो सरकार भी पूरे तरीके से तैयार है। और आज का दिन तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आखिरी दिन है। देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि जब विपक्ष की रणनीति सामने आई तो सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति बनाई। और सत्ता पक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सदन में रखें, क्योंकि ये जनता की जनाकांक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। पूरी प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको देख रही है। ऐसे में अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सदन है ही इसलिए, क्योंकि विपक्ष अगर सरकार के किन्हीं मुद्दों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या उनको किसी विधेयक पर ऐतराज है तो आप रखिए। कल की आप तस्वीर देखिए, धर्मांतरण बिल जब लाया जा रहा था तो पूरी तरह से विपक्ष तैयार ही नहीं था उस पर चर्चा करने के लिए। ऐसे में लगातार प्रश्नकाल के बाद से लगातार हंगामा होता रहा, 4 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। तो सत्ता पक्ष की रणनीति साफ है, वो पूरी तरह से अपना मैसेज देने में कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं
कि अगर विपक्ष को ऐतराज है हमारे किसी विधेयक पर या विपक्ष चाहता है जनहित के मुद्दे उठाए जाए तो सदन बनाई इसलिए है कि विपक्ष अपनी पुरजोर आवाज सदन के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाए, सरकार को पहुंचाए। जी जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।